हेलो साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहली खबर अपडेट की अगर हम बात करें तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से एक आदेश हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें समस्त कलेक्टर, समस्त सहायक आयुक्त महोदय, समस्त संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया गया है। आपको बता दूं कि सत्र 2025-26 जो कि वित्तीय वर्ष 26-27 के अंतर्गत गिना जाएगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं और बालक को निःशुल्क स्कूटी प्रदान किए जाने के विषय में एक लेटर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि योजना क्रमांक जो 1139 है उसमें 25-26 जो सत्र था वित्तीय वर्ष 26-27 में कार्यवाही उसकी होना है, और उसी के अंतर्गत जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 कक्षा 12वीं में किसी भी संकाय में यानी समस्त संकाय को सम्मिलित करके नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रथम प्रयास में टॉप किया हो, ऐसे विद्यार्थी को पात्रता रहेगी। अगर आप ICS मोटराइज्ड का चयन करते हैं तो अधिकतम राशि आपको 90,000 रुपये दी जाएगी। साथ ही साथ ई स्कूटी का चयन करने पर 1,20,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी ई स्कूटी योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, एक और आदेश हमें लोक शिक्षण संचालय से ही देखने को मिल रहा है, जो कि 9 जून को हमें देखने को मिला था। शिफ्ट हुए विद्यालय की जानकारी को एंकरशाला के डाइस कोड में अपडेट करने के विषय में आपको बता दूं कि विगत सत्र में जो भी कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक साथी है उनके अनुभव की जानकारी शिफ्टिंग विद्यालय यानी जिसको एंकरशाला है उसमें प्रदर्शित नहीं हो रही है, और अनुभव प्रमाण पत्र सभी साथियों का जारी नहीं हो पा रहा है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर इस प्रकार के विद्यालय की सूची उपलब्ध है, और जो भी विद्यालय शिफ्ट हो चुके हैं उनमें अतिथि शिक्षक अनुभव की जानकारी एंकरशाला में शिफ्ट करने की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। तो इन सभी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सावधानीपूर्वक शिफ्टिंग करना है, और जानकारी अपडेट करने की कार्रवाई 15 जून तक करने की बात यहाँ पर संचालक महोदय के माध्यम से देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं अगले आदेश की तरफ। लोक शिक्षण संचालय से ही आदेश देखने को मिल रहा है, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारी, संकुल प्राचार्य को सूचित किया गया है। नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान। आपको बता दूं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक और समस्त अमला जो है वो ई अटेंडेंस का प्रयोग करें। शाला संकुल प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाए। बिना ई अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर इस प्रकार का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है इस आदेश के तहत कि अब जो ई अटेंडेंस है उसी के आधार पर वेतन आहरण जो देयक तैयार करते हैं उसको तैयार किया जाए, और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रकार का कार्य करना है। जिन शिक्षकों द्वारा जिस भी तिथि की अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित मानकर उस दिनांक का वेतन आहरित नहीं करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आयुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ पर डिजिटल साइन आप देख पा रहे हैं। 9 जून 2026 17:39 का यह आदेश हमें देखने को मिला। अगले आदेश, अगली अपडेट की ओर बढ़े हम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक सार्वजनिक नोटिस हमें देखने को मिल रहा है, और इस नोटिस के अनुसार अगर हम बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6/9/2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हैं, पेपर पहला और दूसरा जो कि 22वां संस्करण होगा वो आयोजित होगा, और 11/5/2026 से ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो गए हैं, जो कि 10/6/2026 तक आपके चलेंगे। तो 132 शहर में 27 भाषाओं में परीक्षा आयोजित होगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो 10 जून 2026 से पहले आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। अगली खबर अपडेट जो आपके सामने है वो है जनगणना कार्य में लगे 80,000 शिक्षक के नहीं होंगे तबादले। भोपाल से इस प्रकार की खबर अपडेट हमें देखने को मिल रही है। DPE ने कहा कि फरवरी 2027 से यह शिक्षक जनगणना करेंगे। जनगणना संपादन होने के बाद अगले साल जून में होंगे इनके स्थानांतरण। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो भी साथी जनगणना में लगे थे तबादला नीति यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी का उनको लाभ नहीं मिलेगा, और इस मामले में स्पष्ट जानकारी मिल गई है। एक लेटर पहले भी हमें देखने को मिला था। 80,000 शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगी थी, मकानों की जनगणना हो गई है। फरवरी 2027 से जो संख्या वाली जनगणना है दूसरा चरण है वो चरण होना है,
और जनगणना जैसा काम पूरा होगा उसके बाद अगले साल तबादले की प्रक्रिया में शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो इच्छुक साथी थे जो कि जनगणना ड्यूटी में लगे थे वो स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्थानांतरण नीति में अविलंब संशोधन की जरूरत अब शिक्षक संघ ने मोर्चा संभाला है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महोदय का कहना है कि नवीन स्थानांतरण नीति पर आपत्ति दर्ज भी इन्होंने की है और तत्काल संशोधन की बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से वंचित किया गया है और जिनकी ड्यूटी आगामी जनगणना कार्य में लगाई, यह निर्णय न हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय, उनके वैधानिक अधिकारों का हनन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें संशोधन की मांग यहाँ पर उठ रही है और डॉक्टर मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखकर आग्रह किया है कि इस स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जाए। अगली अपडेट की ओर बढ़े हम। जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से एक अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संज्ञान में प्रारूप लिया है। शासकीय नौकरी में 2 बच्चों की अधिकतम सीमा समाप्त करने की बात यहाँ पर देखने को मिली है। प्रस्तावित मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम जो हमारे अभी देखने को मिले थे लेटेस्ट, उन नियम के तहत 2 बच्चों से संबंधित प्रावधान संबंधी प्रारूप जो है उसको वापस से निरस्त कर दिया गया है और पोर्टल से तत्काल हटाने के निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देखने को मिले हैं। लेटेस्ट अपडेट है। शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दूं कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2 या उससे अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवार को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान किया गया था और इसी 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा जिसकी शर्त नियम जो है 1961 के नियम के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद से 2 या 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे। 2 से अधिक जीवित संतान के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के 2 से अधिक बच्चे होने का कदाचार श्रेणी में उनको रखा गया था। अब इस नियम को यहाँ पर निरस्त करने की मांग उठ गई है और निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देखने को मिल गए हैं और अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधान को विलोपित कर पुनः विधिवत नवीन प्रारूप प्रकाशित किया जाए। वर्तमान प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए। इस प्रकार का जो निर्देश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें देखने को मिला। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो जो संविदा कर्मी हैं उन कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है और अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि 1,500 से 2,500 रुपये तक 1 लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन यहाँ पर बढ़ गया है और इसकी गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में की जाएगी। यानी 1 अप्रैल 2026 से ही उनको ये बढ़ा हुआ लाभ देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पर ट्रांसफ़र को लेकर प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, वहीं ट्रांसफ़र से जुड़ी इस खबर की ओर अगर हम आगे बढ़े तो देखने को हमें मिल रहा है कि ट्रांसफ़र चाहिए तो विधवा कर्मी को कोर्ट से लाना होगा प्रमाण। ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये हम बात कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो तबादला नीति है वो एक बार चर्चा में यहाँ पर आ गई है। इस नीति में बात करें हम विधवा और परित्यक्ता महिला कर्मचारियों से इसका सबूत मांगा गया है। कहा गया है कि अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो अब आपको एसडीएम या कोर्ट से प्रमाण पत्र लेकर साबित करना होगा कि वे वास्तव में विधवा है या परित्यक्ता है। तो इस प्रकार की अपडेट जो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, जो कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ट्रांसफ़र पॉलिसी से बताई जा रही थी। अगली अपडेट की ओर बढ़े अगर हम पीपीएससी से जुड़ी एक खबर हमें देखने को मिल रही है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 6 विषय के लिए आवेदन आप 12 जून से कर पाएंगे। 19 विषय के 1239 पदों पर ये परीक्षा होगी और पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। फिजिक्स में 120 पद होंगे, वहीं सोशियोलॉजी के 71 पद, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, गणित, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, यौगिक विज्ञान, जियोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये जो यहाँ पर विषय बताए गए हैं और इन पर कितने पद है वो यहाँ पर देख पाएंगे। 12 जून से ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन, जो कि 26 जून तक ये चलने वाली हैं। तो जो भी इच्छुक
कैंडिडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, वो ऑनलाइन आवेदन 12 तारीख से आप ज़रूर कीजिएगा। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और मुख्य खबरें। इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।